बिहार में चुनाव की रणभेरी बजने के बाद कई ऐसे सीट, कई ऐसे उम्मीदवार जिनकी चर्चा काफ़ी क्षेत्र में अधिक है। हम बिहार के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां का चुनावी मुकाबला इस बार पूरे सूबे की राजनीति में चर्चा का केंद्र है। वो क्षेत्र है सीतामढ़ी का सुरसंड विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी यहां से हर बार तैयारी तो करती है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो जनता दल यूनाइटेड ये सीट अपने खाते में ले लेती है और जेडीयू यहाँ से किसी एक ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ा देती है जो चुनाव जीतते हैं। क्षेत्र में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे कोई मजबूत पकड़ नहीं, आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ते आ रही है। तो इस बार का चुनावी मुकाबला दिलचस्प इस वजह से हुआ कि बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े चेहरे कैप्टन प्रभात कुमार जो है वो निर्दलीय उतर गए। और आज की तारीख में सुरसंड में मैं हूँ, बीजेपी का लगभग जो कैडर वोटर है वो प्रभात मिश्रा के साथ चल रहा है। हमारे साथ ठीक हमारे बगल में बैठे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगातार ये जनता के बीच हैं। इस बीच इनसे समय मांगा, हमने समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जनता के बीच क्या मैसेज, क्या रिस्पॉन्स, किस तरीके की क्या रणनीति है? देखिए, आपके माध्यम से मैं आपके सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जनता के बीच रहना ही मेरी प्राथमिकता है और मैं शुरू से भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण जनता के बीच में ही रहा। मैं इस विधानसभा का सदस्यता प्रभारी रहा, पन्ना प्रमुख प्रभारी रहा और इस विधानसभा में सीतामढ़ी ज़िले में मैं प्रशिक्षण प्रभारी के भी दायित्व में रहा हूं। मैं इस विधानसभा को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। बात क्या है कि 20 साल से भाजपा का कार्यकर्ता अपने को ठगा महसूस करता है। मेहनत भाजपा कार्यकर्ता करता है और सीट मिल जाती है जेडीयू को और जेडीयू उस सीट को किसी भी आयातित व्यक्ति को खड़ा करके इस सीट को जीतने का काम करता है। क्योंकि आप देखेंगे, क्षेत्र में आप जाएंगे, जेडीयू का यहाँ कोई संगठन नहीं है, संगठन भाजपा का है। और जेडीयू के जो उम्मीदवार होते हैं सबसे पहले दिन से भाजपा के कार्यकर्ताओं की खोज में रहते हैं कि कहाँ चले गए ये, और फिर इन किन प्रकार चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। इस बार जानते हैं कि बिहार में जातिगत व्यवस्था कायम है, सब लोग जाति की ही बात करते हैं। महागठबंधन ने समवायी समीकरण की बात करता है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी तो सर्वधर्म समभाव और सर्वजाति की बात करती है, सभी जातियों में संतुलन बना के काम करने का काम करती है। तो यहाँ पे जहाँ तक जाति की बात है, अभी जो जानबूझ करके जेडीयू ने एक जिस उम्मीदवार को यहाँ पे खड़ा किया है, वो उम्मीदवार पहले भी इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल जो पुराना जनता दल था उसकी रही है। अब ये फिर से चले आए हैं, जेडीयू का दामन थाम के इस क्षेत्र में उम्मीदवारी करने चले आए हैं। इस भरोसे आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपना समर्थन देकर उनको जिताने का काम करेंगे। मैं मार्च महीने से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में था। मैंने अपनी उम्मीदवारी प्रदेश नेतृत्व को भी दी थी, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के साथ कुछ मजबूरियां हैं, गठबंधन की मजबूरियां हैं। तो आखिर गठबंधन की मजबूरियों को केवल सुरसंड विधानसभा के कार्यकर्ता ही क्यों झेलें? तो हम लोगों ने ये सोचा कि और ये निर्णय लिया कार्यकर्ताओं के बीच में कि कार्यकर्ता ही जब उम्मीदवार को जिताता है और कार्यकर्ता ही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है, तो हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता के लिए लड़े, इसी उद्देश्य से मैं चुनाव में खड़ा हूँ। तो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हो गए गुलबंद अब आपके पक्ष में? देखिए, बीजेपी के ही नहीं, संघ परिवार से जुड़े हुए सारे लोग जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी नीतियों और सिद्धांतों से सहमत हैं, वो सारे लोग मेरे पक्ष में हैं। और संयोगवश मुझे मेरा चुनाव चिन्ह केतली मिल गया है। ये केतली, मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो चाय बेचने वाले थे, और केतली जो अब चुनाव चिन्ह मिला है, तो चाय वाली चर्चा इस पर कितनी हो रही है? चाय पे चर्चा तो होनी ही होनी है, और केतली से चाय बांटा जाता है, ये तो चाय दिया जाता है, ये तो नई बात तो नहीं है। तो मोदी जी का जो चुनाव चिन्ह है केतली, और चुनाव चिन्ह नहीं, सॉरी, मोदी जी जिसका जो कर्म
ये रहा है, चिन्ह रहा है केतली, वही मुझे मिल गया और लगता है मुझे सफलता दिला के रहेगा। मैंने केतली तो मांगा नहीं था, केतली मुझे मिल गया है। अब क्यों मिला, कैसे मिला, किसकी ईश्वर की बड़ी कृपा होगी कि मैं मोदी जी को अपना आदर्श मानता हूँ और उसी आदर्श के सहारे मेरी नैया पार होगी। ठीक है। बिहार की राजनीति में ये माना जाता है प्रभात जी कि जातीय गोलबंदी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा भी राजद का MY समीकरण, आपने कहा कि भाजपा और मोदी जी का वो संदेश कि सभी जाति के लोगों के साथ चलना है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप निर्दलीय हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप निर्दलीय हैं, तो जातीय गोलबंदी कैसे देख रहे हैं आप? ये तो मेरे पर्चे में भी देख रहे हैं, सब जगह प्रचार में देख रहे हैं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। जातीय गोलबंदी की बात है, मैं जिस विषय को छूना नहीं चाहता था आपने उसी विषय को कुरेदा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से और जिस जाति से आता हूँ वो बहुसंख्यक है सुरसंड विधानसभा में। लगभग 70,000 करीब आबादी है भूमिहार जाति की। हाँ, 70,000 के करीब आबादी है हमारे समाज की। और विडंबना ये है कि विगत 30 वर्षों में हम तो सारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः कार्यकर्ता जो है हमारे समाज से आते हैं। मैं अपने समाज की बात लोगों के बीच में करता नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग एक जाति से तो कोई जो जीत नहीं सकता है। और हमारे सारे मित्र जो हैं कुछ सहनी समाज के हैं, कुछ बिंद समाज के हैं और पिछड़ा समाज के हमारे बहुत मित्रगण हैं। मेरी एक संस्था चलती है, उसमें भी मैंने सहनी समाज के लोगों को कुछ व्यवस्था देने का काम किया। आज से नहीं, विगत 5-7 सालों से लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो विडंबना ये है कि विगत 30 वर्षों में हम जिस पार्टी के सिपाही हैं उस पार्टी ने किसी भी कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया किसी भी विधानसभा से। सीतामढ़ी ज़िले में तो सीतामढ़ी ज़िले में भारतीय जनता पार्टी जितने सीटों पर लड़ती है 30 साल से किसी को नहीं बनाया। तो एक उबन सी हो रही थी जाति, हमारे खास जाति के बीच में लोग यहाँ से छोड़ के दूसरी तरफ जाने की बात कर रहे थे। हमने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, अपनी ताकत दिखाएं और उन्हीं का प्रतिनिधित्व करके मैं विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, आपके बीच हूं। और मैंने अपने लोगों को समझाया है कि यही आप देखेंगे। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे ही समाज के कुछ अग्रणी लोग राजद में वोट देने की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा विध्वंसक होगा। जिस विचारधारा के खिलाफ हम 30 साल 35 साल लड़े हैं उस विचारधारा में अपने को समर्पित इस बात के लिए कर दें कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, ये गलत है। मैं कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हूँ और मैं सब लोगों का, अपने कार्यकर्ता बंधुओं का विश्वास जीत के ये भारतीय जनता पार्टी का सीट सुरसंड विधानसभा होगा। और इसके बाद जिस कार्यकर्ता को लड़ना हो लड़े। नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, रास्ता मैं दिखा रहा हूँ और आगे पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मैं जीतूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में ही जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। ठीक है, तो कैप्टन प्रभात कुमार मिश्रा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहा कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी के साथ जुड़े रहें और लंबे समय से मांग रही या कि इस सीट पर चुनाव भाजपा लड़े, नहीं लड़ी तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि लड़िए चुनाव और लड़ रहे हैं। अगर जीतेंगे तो वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, वो समर्थन मोदी जी के नेतृत्व को जाएगा। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज़, सुरसंड, सीतामढ़ी।